Good morning, everyone. I am Ruki Fatma from Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Faculty of Education, Jamia Millia Islamia, New Delhi. I welcome you all in the session of Let's Learn Statistics. Today's topic is analysis of variance ANOVA. In one of the session of this series, I discussed about the foundations of ANOVA and ANCOVA, in which we discussed different concepts which we have to understand before understanding the concept of ANOVA and ANCOVA. One of such concept is t-test. As you are aware, the t-test assesses whether the means of two groups are statistically different from each other. So if we have two groups and two data, and we want to find out that if there is a significant difference between the means of these two data, then we use t-test. But if we have more than two means, more than two groups, है ना, दो से ज्यादा ग्रुप अगर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास ना, तो 3 मीन हो गए M1, M2 एंड M3। अगर हम उनके बीच की रिलेशनशिप देखना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो डिफरेंस है उनका सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो हमको t-test 3 बार लगाना पड़ेगा, T12, T23 एंड T13। अब अगर 3 से ज्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उतनी ही ज्यादा बार हमको t-test लगाना। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हम बार बार t-test लगाएं, हम एक और स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं जिसका नाम है ANOVA, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसीलिए हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि हम n टाइम्स t-test को लगाने के बाद बजाय हम ANOVA का यूज करते हैं, है ना। तो ANOVA का जो कॉन्सेप्ट है वो R.A. फिशर ने दिया था, और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ANOVA is a statistical procedure for determining whether the means of several different populations are equal. अगर दो से ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है, दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं, तो उनके जो मीन्स हैं वो जो है उनका बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम ANOVA का यूज करते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, दो से ज्यादा, तो क्योंकि वैसे तो हम t-test से भी कर सकते हैं, बार बार t-test लगा सकते हैं, लेकिन ये डिजायरेबल नहीं है कि हम रिपीटेड t-test यूज करें, बिकॉज सिंपली बिकॉज इसमें अगर हम बार बार t-test यूज करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो हमारा आउटकम है वो करेक्ट है कि नहीं। हाँ, और तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ANOVA का यूज करते हैं। एक बात और होती है, एक तो पहली बात तो ये कि अगर हम रिपीटेड t-test यूज करेंगे तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमारा आउटकम जो है वो ठीक है कि नहीं। दूसरा, एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम t-test को हम बार बार यूज करेंगे तो टाइप ऑफ एरर जो है उसका वो बढ़ जाती है, उसके होने के चांसेस होते हैं। अब टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर हमने फाउंडेशन ऑफ ANOVA ANCOVA वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप चाहें तो वहां से समझ सकते हैं। तो इस टाइप 1 एरर के होने की प्रॉब्लम को भी अवॉइड करने के लिए हम ANOVA यूज करते हैं। दो तरह से हम कर सकते हैं, एक वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, एक टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो वन वे ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन्ड, whereas in two-way analysis, if a test that allows one to make comparison between the means of 3 or more groups of the data, अगर ज्यादा है तो तो उसको हम कहते हैं टू वे एनालिसिस। 3 या 3 से ज्यादा हमारे ग्रुप्स हैं, तो उसमें जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो उसे टू वे एनालिसिस कहलाते हैं। तो a test that allows one to make comparison between the means of 3 or more groups of data where two independent variables are considered. तो ANOVA को हम और अच्छे से अगर हम दूसरी तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डिफरेंस अमंग द मीन्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ डेटा आर होमोजीनियटी। ज्यादातर हम इसको जो यूज करते हैं वो जो हमारे दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन है, सैंपल है, हमारे पास जो डेटा सेट्स हैं, उनको कंपेयर करने के लिए और कंट्रास्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब
जब हम बात कर रहे हैं कि वेरिएशन की, कि उसका डिफरेंस क्या है, तो टोटल वेरिएशन को हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वेरिएंस जो है वो टोटल वेरिएशन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है, ताकि वो उसको आसानी से निकाल सके। अब वो जो दो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, पहला है अमाउंट ऑफ वेरिएशन अमंग द सैंपल मीन्स दैट इज दिस वेरिएशन इज ईदर ड्यू टू द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट और ड्यू टू द element of chance, whereas the second type of variation is amount of variation within the sample observation. The difference may be due to the chance or experimental, that is random errors. तो इस तरह से जो टोटल वेरिएशन है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस उस टोटल वेरिएशन को सैंपल डेटा के दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है और उसको हम आगे। कुछ assumptions हैं, जब हम एनोवा की स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि क्या हमारा डेटा ऐसा है। पहली चीज कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with a mean mu and may or may not be equal but with equal variance sigma square. दूसरी चीज दूसरा एजम्पशन जो है वो ये है कि जो हमारा जो सैंपल्स हैं वो हमारी उस पॉपुलेशन में से जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें से रेंडमली सेलेक्ट किए गए हैं हमने उस पॉपुलेशन में से। तो ये दो एजम्पशंस हैं, ये हम जब एनोवा का यूज करते हैं तो हम इन एजम्पशंस को मान। आइए अब हम इसको एनोवा कैसे हम यूज करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने जो गैरेट की बुक है साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स की, उसमें से पेज नंबर 280 में से लिया है। ये इस क्वेश्चन में ऐसा है कि 48 स्टूडेंट्स हैं जिनको रेंडमली 8 ग्रुप्स में बांटा गया है और 8 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उसके बाद उन 48 बच्चों के ऊपर एक टेस्ट लिया गया है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और फिर ये देखना चाहते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है कौन सा जो है वो ज्यादा बेटर है या कौन से एक्सपेरिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है मीन डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। इसका जो डेटा है वो इस तरह से, अब आप देखिए ये 8 ग्रुप्स हैं ABCDEF एंड GH। तो इनका जो बाद वाला टेस्ट है उसमें मार्क्स बच्चों के 6 बच्चों के इस तरह से दिए गए। साथ ही में हमको इसी के अंदर सम दिया हुआ है हर ग्रुप का और मीन भी दिया हुआ है। उसके अलावा ग्रैंड मीन भी दिया हुआ है, जनरल मीन भी दिया हुआ है और टोटल सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट 48 है। ये डिटेल्स हमारे पास हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अब इसको हम कैसे करें। सबसे पहली चीज जो हमने वहां कहा था कि कैसे सोर्स वेरिएशन को डिवाइड करता है वही चीज हम हमें सबसे पहले सोर्सेज ऑफ वेरिएशन देख लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन अगर आप यहाँ देखें तो दो तरह के सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है। पहला विद इन द ग्रुप, हर ग्रुप में आपने देखा होगा कि जो 6 बच्चे हैं उनके मार्क्स डिफरेंट है, तो ये क्या हुआ वेरिएशन विद इन द ग्रुप। दूसरा क्या है बिटवीन द ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं तो उनके मीन डिफरेंट है, तो जो वेरिएशन है वो बिटवीन द ग्रुप हुआ। तो टोटल वेरिएशन जो होता है, टोटल वेरिएंस जो है वो वेरिएशन विद इन द ग्रुप प्लस वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप माना जाता है। इसको अगर हम सिंबल की फॉर्म में करें तो आप जानते हैं कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरिएंस ऑफ टोटल इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर BG दैट इज बिटवीन द ग्रुप एंड WG दैट इज विद इन द ग्रुप। तो दोनों का वेरिएशन को हम ऐड करते हैं, दोनों के वेरिएंस को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल वेरिएंस आ जाता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ एरर, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम एक करेक्शन टर्म यूज करते हैं ताकि जो हमारा रिजल्ट आए वो बिल्कुल ठीक आए। तो इसलिए हम सबसे पहला स्टेप ही इसमें ये कि हम करेक्शन टर्म को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय C, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा एक्स दैट इज ग्रैंड सम, और ग्रैंड सम हमें वहां दिया हुआ था 3486, तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48 एंड n इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट इज 48। तो इसको 48 से डिवाइड करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पास आएगा 253170.75। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, डेसिमल को हटाते हैं, तो हमारे करेक्शन वैल्यू आ जाती है 253171। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। इसमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा टी से या SST से, सम ऑफ स्क्वायर T फॉर टोटल। ठीक है, तो इसका जो इसमें क्या कहते हैं जितनी भी टर्म्स है
टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, तो जितनी भी आपकी 48 टर्म्स हैं उन सब को स्क्वायर करेंगे और उसका फिर हम सम निकालेंगे और उस टोटल सम में से हम वो करेक्शन माइनस कर देंगे ताकि हमारा एरर का चांस कम होता चला जाए। जब हमने इन सबको स्क्वायर किया, उसको ऐड किया, तो हमारी वैल्यू आई 262,374 और जो हमारा करेक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था वो 25317, उसमें से सब माइनस किया तो हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया 9193। स्टेप 3, सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग मीन्स, और हमारे क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, मीन्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड एच, जो हमारे ये 8 ग्रुप हैं उनके मीन्स के बीच का जो सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग मीन्स, उनके मीन्स के सम। तो इसका फॉर्मूला है एस एस एम, सम ऑफ स्क्वायर्स, वहां टोटल था तो टी आ गया था, यहाँ एम है मीन्स है तो हम इसका सब स्क्रिप्ट में मीन्स लिखते हैं एम एस। इसको हम एक और टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, बीटी इज बिटवीन द ग्रुप। तो और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सी। करेक्शन टर्म में क्या था, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर जो ग्रैंड सम का स्क्वायर था, यहाँ क्या है सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि हर टर्म का जो स्क्वायर है उसके सम का उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर अपनी टेबल में देखेंगे तो हर उसका कॉलम का हर ग्रुप का जो सम है वो इस तरह से था, तो उन सब के स्क्वायर कर कर उसको 6 हर ग्रुप में, क्योंकि हमारे 6 है तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे और माइनस सी। इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, करेक्शन टर्म घटाकर हमारी वैल्यू आ जाएगी 3527। so this is sum of squares among means। अब जितनी भी हमने जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उसको हम एक टेबल फॉर्म में कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं समरी ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये हमने टेबल बनाई। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हमने देखे थे दो तरह के हैं, अमंग द मीन्स ऑफ कंडीशंस एंड बिटवीन कंडीशंस। कंडीशंस कह लीजिए, ग्रुप्स कह लीजिए आप, अमंग द मीन्स ऑफ ग्रुप्स या कंडीशंस एक ही बात है। इसी तरह विद इन द ग्रुप या विद इन द कंडीशन, और लास्ट है टोटल। सेकेंड फॉर्म में हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी हमने फाउंडेशन वाले लेक्चर में बहुत क्लियरली डिटेल में बताया हुआ है, आप वहां से समझ सकते हैं। यहाँ टोटल क्योंकि हमारे 8 ग्रुप हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम 1 माइनस कर देते हैं, तो 8 - 1 = 7। अब विद इन कंडीशन हमको नहीं पता लेकिन हमें टोटल पता है, टोटल हमारे 48 हैं, तो 48 में से 1 गया, दैट इज 47। तो अब हमें अमंग द मीन्स पता था 7, टोटल पता है 47, तो विद इन कंडीशंस क्या हो गया 40, 47 - 7 दैट इज 40। एसएसटी सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स हमने स्टेप 2 में निकाला हुआ है, तो अमंग द मीन्स में 3527 था और टोटल में 9193 था। फिर विद इन कंडीशंस में वही चीज जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में किया था हम उसको माइनस कर कर निकाल लेंगे, तो हमारा आएगा 566। फिर हमारा थर्ड कॉलम है मीन स्क्वायर वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन बी। सिग्मा स्क्वायर यहाँ क्या है, सम ऑफ टोटल स्क्वायर, दैट इज 3527। एन हमारा क्या है, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमारा वेरिएंस क्या हो गया 3527 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 503.9। सिमिलरली विद इन द कंडीशन यहाँ हमारा एसएसटी है 5666 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 40, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 141.6। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना। अब स्टैंडर्ड डिवीजन हम एक क्लास का निकालें, किसी एक, या तो अमंग द मीन निकालेंगे या विद इन। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किसका निकालेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि किधर वेरिएशन आता है। अगर हम अमंग द मीन्स देखेंगे तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो थी मीन की वो थी 85 और मिनिमम वैल्यू जो थी वो थी 61। तो हमारा वेरिएशन क्या हुआ 85 - 61 दैट इज 24। और विद इन द ग्रुप देखेंगे तो पहले ही ग्रुप में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 95 और मिनिमम वैल्यू है 56। तो आपका वेरिएशन कितना हो गया 95 - 56 दैट इज 39। तो यानी कि विद इन द ग्रुप हमारा वेरिएशन आता है, इसलिए हम विद इन द ग्रुप वाले वेरिएंस की मदद से हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, उसका स्क्वायर रूट निकालकर।
So variation within group is more, so standard deviation of within group conditions will be calculated, जो हमने उस टेबल में निकाला। उसके बाद हम लगाते हैं एफ टेस्ट। अब एफ टेस्ट क्या होता है? हमारा जो टी टेस्ट जो था, हम देखते थे कि हमारा नंबर जो है, वो जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। उससे पहले हम एफ टेस्ट लगा लेते हैं देखने के लिए कि ये हमें शो करता है कि क्या क्या चांसेस हैं कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, और टी टेस्ट कंफर्म करता है कि हमारा जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एफ टेस्ट इज द प्राइमरी टेस्ट ऑफ टी टेस्ट। अगर हम पहले एफ टेस्ट लगा लें और वो हमें इंडिकेट करे तो आपका जो 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 डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, तब हम टी टेस्ट पर जाते हैं। अब एफ होता क्या है? बेसिकली रेशो है, और रेशो किस चीज की है? वेरिएंस विद इन द ग्रुप, सिग्मा स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप डिवाइडेड बाय विद इन द ग्रुप, दोनों की जो रेशो है वो दैट इज एफ टेस्ट। और अभी हमने पिछली टेबल में हमने निकाली है कि बिटवीन द ग्रुप हमारा वेरिएंस क्या था? 503.9, और विद इन द ग्रुप क्या था? 141.65। तो इस तरह से हमारा एफ वैल्यू आया 3.56। उसके बाद हम टेबल वैल्यू देखते हैं। हमारी जो गैरेट की बुक है या कोई सी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक देंगे तो एंड में आप देखेंगे कि डिफरेंट टेबल्स दी हुई होती हैं, जिसमें आपकी टी वैल्यू, एफ वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करके दी जाती है। तो एफ टेबल को हम रेफर करेंगे देखने के लिए कि हमारी वैल्यूज क्या है। अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा था कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, पहली थी 6 और दूसरी थी 40, और हमारे 2 लेवल हैं। ये सारी चीजें हमने फाउंडेशन वाले लेक्चर में कवर की हुई है, आप चाहें तो वहां से समझ सकते हैं। हम 2 लेवल पर देखते हैं, एक 0.05 पर और दूसरा हम देखते हैं 0.01 पर, यानी कि 99% श्योर है और 95% श्योर है। तो दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालें, वैल्यू निकालें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके साथ, तो आप टेबल के अंदर जाएंगे तो 0.05 पर यह है 2.26 और 0.01 पर है ये 3.14, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई थी 3.56 टेबल वैल्यू है। और आप जानते हैं कि जब हमको कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, चाहे वो टी की हो चाहे वो एफ की हो, ज्यादा है हमारी टेबल वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि वो सिग्निफिकेंट है, और अगर कम है तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एफ की जो कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज 3.58, तो 3.58 जो है वो बड़ी है दोनों की टेबल में से। सो इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट एट 0.01 लेवल और 99% लेवल, उस पर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज और बताती चलूं जो मैं फाउंडेशन में बताना भूल गई थी। एक और चीज होती है पी वैल्यू। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैम पी वैल्यू क्या होती है। इस पी वैल्यू का इस क्वेश्चन से, एनोवा या एनकोवा के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन इसको मैं साथ में बताती चलूं क्योंकि क्वेश्चन ये था जैसा हम एफ वैल्यू निकालते हैं मैम ऐसी कुछ पी वैल्यू भी होती है, तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो पी वैल्यू बेसिकली होती क्या है? पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू that shows how likely it is to get the observed result just by chance। जो हमारे रिजल्ट आए हैं वो क्या हमारी बस बाई चांस आए हैं या ट्रीटमेंट की वजह से, तो इसको देखने के लिए करते हैं। यानी कि जो क्योंकि जब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, और नल हाइपोथेसिस भी मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि assumption that there is no effect और डिफरेंस। तो हम क्या, हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो पी वैल्यू वो प्रोबेबिलिटी बताती है कि क्या हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। इसको हम और आसान जबान वर्ड्स में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं टेल्स अस whether the result we got might have happened randomly or if there is actually something meaningful। क्या वाकई में कुछ हो रहा है या रैंडमली आ गया है हमारा आंसर। तो पी वैल्यू हमको ये बताती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो पी वैल्यू अगर हमारी, ये भी टेबल की मदद से हम देखते हैं, तो पी वैल्यू अगर हमारी कम आ रही है मींस द रिजल्ट्स आर लेस लाइकली ड्यू टू द चांस, चांस की वजह से कम है, और वो इस बात का ज्यादा एविडेंस देता है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, यानी कि वो जो डिफरेंस है वो हमारे ट्रीटमेंट की वजह से, हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से है ना। और हम जानते हैं कॉमन कट आउट जो है वो 0.05 और 0.01 है, दैट इज 95% एंड 99%। तो अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है
ऑफ कोर्स वो 0.01 से भी कम होगी। तो अगर वो दोनों से कम है तो वी यूजुअली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना। हमारा नल हाइपोथेसिस जो कहता है कि नो इफेक्ट और नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इफेक्ट, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि डिफरेंस है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पी वैल्यू थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये मेरे पास सवाल आए थे। अब हम फिर वापस अपने एनोवा की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप हमारा, क्योंकि हमने वहां एफ टेस्ट ने हमको ये सजेस्ट किया था कि जो जो वो है वो सिग्निफिकेंट है, तो टी टेस्ट अब हम कंफर्म करेंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी दो थी, 7 और 40, तो जो ज्यादा होती है उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्योंकि टी टेस्ट में हमको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी होती है और एफ वैल्यू देखने के लिए हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है। तो जो जिसमें वेरिएशन ज्यादा है वो वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे, दैट इज 40। तो टी 0.05 पर अगर हम टेबल से देखेंगे तो हम देखेंगे कि 40 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टी एट 0.5 लेवल पर द वैल्यू इज 2.02 और एट 0.01 लेवल पर वैल्यू है टी की 2.75। टी का फॉर्मूला हमने वहां डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू डी अपॉन SED, where D is the difference between the mean and SED यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। तो इसकी मदद से, क्योंकि हमें डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो इसी की वजह से हम करते हैं। तो डिफरेंस इज इक्वल टू टी इंटू SED फॉर्मूला। SED का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर दैट इज वेरिएंस स्क्वायर अपॉन n1 प्लस वेरिएंस स्क्वायर अपॉन n2, है ना। और यहाँ पर हमने देखा है कि वेरिएंस स्क्वायर दोनों में हमारा, क्योंकि हमने एक का ही निकाला है सेकंड वाले का, दैट इज 11.9 स्क्वायर, उस टेबल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। और हर ग्रुप में क्योंकि 6 बच्चे हैं तो इसलिए हमारा n1 n2 सब 6 है। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यूज रखेंगे और उसको आगे निकालेंगे। तो 1/6, क्योंकि हम 11.9 स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर आकर 11.9 हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1/6 प्लस 1/6 जो कि बन जाएगा 2/6, और उसको हम कट कर देंगे तो आ जाएगा 1/3, और जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 11.9 डिवाइडेड बाई 23, दैट इज 6.871। स्टैंडर्ड एरर जो आ रही है इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारी आ रही है। अब हम दोनों उस पर हम अपना डिफरेंस देखते हैं कि कितना है। तो क्योंकि टी वैल्यू टी इंटू SED है, SED हमारा 6.86 आया और टी एट 0.01 लेवल पर 2.71 थी, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18.619, और 0.05 लेवल पर हमारी वैल्यू आ गई 13.8774। ये क्लियर हो गया, ये बात समझ, सिर्फ हमने कैलकुलेशन किया। अब हमको देखना है कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं, और कितने जो हैं वो 0.01 लेवल पर हैं और कितने 0.05 लेवल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अगर हमको देखना है कि 0.05 लेवल पर है, यानी कि कितने डिफरेंसेस हमारे 13.8, अगर आप राउंड ऑफ करें तो 14 से ज्यादा है, और 0.01 लेवल पर देखना चाहें तो 18.6, दैट इज 19 से अगर हम राउंड ऑफ करें, तो अगर 19 से डिफरेंस हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब 0.01 लेवल पर वो है सिग्निफिकेंट, और अगर 14 से ज्यादा है तो इसका मतलब है 0.05 लेवल पर वो सिग्निफिकेंट है। आइए अब हम डिफरेंस दिखाते हैं। हमारे ग्रुप 8 थे ABCD, उन सबके मीन ये थे, हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन द मीन। तो सबसे पहले हम 72 यानी कि ग्रुप 1 का मीन को सबसे डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ये, यानी कि 72, 78 में से 72 गए 6, 82 में से 72 गए 10, 85 में से 72 गए 13, 65 और 72 का जो डिफरेंस है दैट इज 7, 76 और 72 का जो डिफरेंस है वो 4, 61 और 72 का जो डिफरेंस है वो 11, 62 और 72 का जो डिफरेंस है वो 10। हम यहाँ माइनस प्लस नहीं देखेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में हमेशा हम बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 72 से 78 से हम डिफरेंस देखेंगे, तो हम इसको जब माइनस करेंगे 78 और 72 का डिफरेंस हम देख चुके हैं दैट इज 6, अब 78 और 82 का डिफरेंस 4, इसी तरह आगे
फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 82 से बाकी सबका डिफरेंस, फिर 85 से सबका डिफरेंस, फिर 65 से सबका डिफरेंस, फिर 76 से सबका डिफरेंस, और फिर 61 से डिफरेंस। ये बात समझ में आई? सिर्फ आप माइनस 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 करते चले आएंगे हर नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप स्टार नजर आ रहे हैं आपको, तो जहां पर 1 स्टार है ना, जैसे 21, 24, 23, ये सब 1 स्टार है। हाँ, यानी कि ये वो नंबर है जो हमारा वहां पे क्या था, 19 से ज्यादा। 19 क्या था हमारा, 0.01% पे, यानी कि 99% पे श्योर है। तो यानी कि 5 डिफरेंसेस जो है वो 99% श्योर है कि हमारा एक्सपेरिमेंट की वजह से आए। जबकि दूसरा हमारा क्या था, 95 पर 14%। तो उससे ज्यादा हमने देखा कि यहाँ 10 है, तो यानी कि 10 डिफरेंसेस जो है वो हमारे 95%। तो डिफरेंस ग्रेटर देन 18.62 और 5, तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 डिफरेंसेस आर सिग्निफिकेंट एट 0.01 लिमिट, एंड डिफरेंस ग्रेटर देन 13.8 10 हमने देख लिया अभी, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10 डिफरेंसेस आर सिग्निफिकेंट एंड 0.0। इस तरह से आपने ये देख लिया कि जो डिफरेंसेस हैं, कितने कौन से डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट हैं आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये हम एनोवा लगाकर हम इस आंसर पर पहुंच गए हैं। अगर एक हम एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ये भी उसी गैरेट की बुक में दो जगह इसका डेटा दिया हुआ है, 288 पेज पर और 223 पेज। इसमें क्या है कि कुछ बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है, 6 बच्चों को, और 10 बच्चों को लैटिन क्लास पढ़ाया गया है, और उसके बाद दोनों का एक इंटरेस्ट टेस्ट लिया गया है, और ये देखना है कि जो डिफरेंस है वो 0.05 लेवल यहाँ उन्होंने दिया हुआ है, उस पर वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ये हमारा डेटा है ना। वोकेशनल में क्योंकि 6 ही बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, तो ये 6 का डेटा है, इसका टोटल और मीन है। और लेटिन क्लास में 10 बच्चे हैं, तो ये उनका डेटा है, उनका टोटल। और बिल्कुल वही सेम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेक्शन टर्म समेशन एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन, जिसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, दैट इज करेक्शन टर्म, है ना। फिर हम निकालेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि सारी टर्म्स का हम स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे और आंसर निकाल लेंगे उसमें से करेक्शन। तो SST हमारा आ गया 597। फिर थर्ड स्टेप टोटल सम ऑफ स्क्वायर अमंग द मीन्स, SSMs। SSMs हमने देखा था कि समेशन एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ पे दो ही ग्रुप है तो 180 होल स्क्वायर अपॉन 6, क्योंकि पहले ग्रुप में 6 है, दूसरे ग्रुप में 8 10 है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सैंपल में अलग अलग हो, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने लिए जिसमें अलग अलग भी हो सकता है। तो इस तरह से आप निकालेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो आपका आ गया 135। फोर्थ में आप अपनी टेबल बनाएंगे, क्योंकि दो ही ग्रुप है तो डिग्री आप पहले वेरिएशन देखा अमंग द मीन्स एंड विद इन कंडीशंस। ठीक है, और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा, तो क्योंकि दो ही ग्रुप हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, टोटल आपके 16 है तो 15 हो गया, और इसलिए विद इन कंडीशन आपका 14 हो गया। इसी तरह आपने सम ऑफ स्क्वायर जो निकाला है सिग्मा टी, वहां 135 आपने निकाला था और टोटल आपने निकाला था 197, और उसको जब हमने माइनस किया तो वो आ गया 462। सिमिलरली वेरिएंस हमने निकाला 135 डिवाइडेड बाई 1 एंड 462 डिवाइडेड बाई 14, ये आ गया। अब फिर वही चीज हमको देखना है कि वेरिएशन कहाँ है। तो अमंग द मीन देखा तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 30 थी और मिनिमम वैल्यू हमारी 24 थी, तो इसलिए डिफरेंस आ गया 6 का। विद इन द ग्रुप मैक्सिमम वैल्यू 35 थी और मिनिमम वैल्यू 24 थी, इसलिए हमारा डिफरेंस आ गया 11। तो इसलिए हम विद इन कंडीशन वाला, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, तो इसलिए हम उस ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें। फिर वही हम एफ टेस्ट लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह से, और हम टेबल वैल्यू देखेंगे। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 4.09 और हमारी टेबल वैल्यू आ रही है 4.60 और 8.80, लेकिन हमारी जो 0.05 लेवल पर भी 4.60 है, तो लेकिन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कम है दोनों से। इसका मतलब है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एट एनी लेवल। हाँ, तो इसलिए जब इसने हमें एफ टेस्ट ने बता दिया कि सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें रेफरेंस दे दी, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
और हमें टी टेस्ट लगाने की